उदयपुर स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में महाराणा उदय सिंह की तस्वीर पर पुष्प प्रज्वलित, अगरबत्ती, दीप प्रज्वलित। बोल महाराणा उदय सिंह जी की जय। महाराणा उदय सिंह जी अमर रहे। महाराणा उदय सिंह जी अमर रहे। महाराणा उदय सिंह जी अमर रहे। आज हम यहाँ पर सभी एकत्रित हुए हैं 471वां उदयपुर स्थापना दिवस मनाने के लिए तथा स्मरण करने के लिए एक ऐसे महान व्यक्तित्व को जिसने कई सालों पहले एक ऐसी कल्पना की और उसी कल्पना का नतीजा है कि एक सुंदर सा शहर आज हमारे सामने है। इसी दिवस पावन दिवस को मनाने के लिए हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। बिना किसी भूमिका के मैं यहाँ पर कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में विराजमान बंवरजी सेठ को आग्रह करूंगा कि वह यहाँ पर आए और कुछ दो शब्द कहें हमें और अपनी बातों से लाभान्वित करें। आज के समारोह के माननीय अतिथि आदरणीय कोठारी साहब, कर्नल साहब, जाला साहब, भाई विमल जी, चौबे जी और ये पूरी टीम जो इस काम में अनवरत लगी हुई है, और उपस्थित मेरे भाइयों और बच्चों, आज हमें बहुत प्रसन्नता होती है कि हम उदयपुर के रहने वाले हैं और महाराणा उदय सिंह जी की मूर्ति को जब हम माल्यार्पण करते हैं तो एक जज्बा और एक जोश हमारे मन में पैदा होता है कि हम उस उदयपुर के वासी हैं जिसको महाराणा उदय सिंह जी ने बसाया। मैं थोड़ा सा उदयपुर स्थापना दिवस के इस संक्षिप्त इतिहास की तरफ आपको लेना चाहता हूं कि उदयपुर के कुछ प्रबुद्ध जनों ने, जिसमें डॉक्टर के.एस. गुप्ता साहब इतिहासकार, लक्ष्मीनारायण जी नंदवाना साहित्यकार, माननीय दयालचंद जी सोनी जो शिक्षाविद थे, मैं मुरली मनोहर शरण शास्त्री जो हमारे सबके मार्गदर्शक रहे, महंत, और इसी क्रम में दयालचंद जी सोनी साहब जो एक सामाजिक कार्यकर्ता थे। हम सब लोगों के मन में एक बात उठती कि जब हम उदयपुर के रहने वाले तो उदयपुर की स्थापना दिवस का आयोजन क्यों नहीं किया जाए। तो उस समय हमारा एक संगठन था उदयपुर विचार मंच, जिसमें उदयपुर के प्रबुद्ध नागरिक थे। मैं 2-3 मिनट ज्यादा लूंगा आपके, क्योंकि मैं आपको उस इतिहास की तरफ लेना चाहता हूँ। तो 1992-93 में हमने उदयपुर स्थापना दिवस का सबसे पहला आयोजन उदयपुर में किया। जब हमने ये आयोजन किया तो कुछ इतिहासकार इस बात के लिए कि ये स्थापना दिवस की तिथि पूर्ण रूप से त्रुटिपूर्ण है, और उन्होंने चैत्र की 11 को उन्होंने एकादशी को जो है वो स्थापना दिवस माना। तो पैरेलल दो बार उदयपुर की स्थापना दिवस का आयोजन होता था उस समय। तो इस बात को समाप्त करने के लिए हमने उदयपुर के इतिहासकारों की एक बहुत बड़ी कमेटी बनाई, जिसमें जाने माने सारे इतिहासकार उदयपुर में स्थापित जो रहते थे। डॉक्टर के.एस. गुप्ता साहब भी बड़े इतिहासकार थे, और उन सब लोगों ने अध्ययन करके, और उसमें हमने 2 ज्योतिषाचार्य को भी लिया, पंडित निरंजन जी भट्ट और रमेश चंद्र जी पंड्या, जो जाने माने ज्योतिषाचार्य थे। उन लोगों ने सारा अध्ययन करने के बाद लगभग 3 साल का अध्ययन हुआ। इतिहासकारों की अनेक बार हमने मीटिंग आयोजित की, और उन्होंने परिणाम निकाला
कि आज का ये जो पवित्र दिन है जिस यहाँ हम उपस्थित हैं, यही स्थापना तिथि उन्होंने मंजूर की। और उन्होंने कहा कि महलों के अंदर वो जो स्थान है जहाँ पर स्थान, हाँ वहाँ पर माँ उसकी नींव रखी गई, उसको हमने स्वीकार किया। और तब से 2003 से एक भव्य आयोजन नगर निगम के माध्यम से, और जब ये कार्यक्रम प्रारंभ हुआ उस समय डॉक्टर गिरजा व्यास, त्रिलोक जी पूर्विया उस समय उदयपुर के एमएलए थे, गिरजा व्यास सांसद थी, और युधिष्ठिर जी कुमावत हमारे नगर निगम के सभापति थे। उन्होंने बहुत उत्साह से इस कार्यक्रम को, और मुझे याद है कि 2003 का जो जुलूस जगदीश चौक से प्रारंभ हुआ उसकी झलक बड़ा बाजार तक थी। यानी इतना लंबा, हाथी, घोड़े, ऊंट, सारी समाज के लोग, सारे उदयपुर के अंदर जो है द्वार बनाए गए, जगह जगह पर उनका स्वागत हुआ, सत्कार हुआ। और ये क्रम कुछ वर्षों तक चला, लेकिन उसके बाद नगर निगम ने इसका जिम्मा लिया था कि प्रतिवर्ष इसका आयोजन करेंगे। इसके लिए एक थोड़ा जो निर्धारित बजट है उसको भी वो खर्च करेंगे। हमने बच्चों के अनेक कार्यक्रम, चित्रकला प्रतियोगिता, नृत्य प्रतियोगिता, वाद विवाद प्रतियोगिता, हर एक स्कूल में कहीं कविता प्रतियोगिता हो रही है, कहीं निबंध प्रतियोगिता हो रही है, सारे स्कूलों को जोड़ करके ये कार्यक्रम हमने आयोजित किया। लेकिन धीरे 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 हम इस स्थिति में आ गए। ये हमारे लिए बहुत ही शोचनीय है। आदरणीय हमारे ये बड़े बड़े दिग्गज, मैं तो अब 80 प्लस हो गया हूँ साहब, 80, लेकिन मैं आपकी सेवा करने के लिए आज भी तत्पर हूँ। हम सब लोग मिलकर के नगर निगम का एक दायित्व बनता है कि वो इस कार्यक्रम को भव्यता प्रदान करे। आज स्थिति उदयपुर की यह है कि इस मूर्ति को अगर आप आगे देखें तो इसकी साल संभाल भी नहीं हो रही। ये हमारे लिए, हम कहते हैं हम उसके वंशज हैं जिन्होंने हमको स्थापित किया, और इनका नाम लेकर के हम अपने आप को गौरवान्वित अनुभव करते हैं। लेकिन आज जब इनकी मूर्ति के सामने हम आके खड़े होते हैं तो ये सीमेंट भी कल लगाई गई है। क्या नगर निगम या जनप्रतिनिधियों का दायित्व नहीं बनता है कि उदयपुर के जितने भी ये स्थान हैं, पार्क है, बड़े बड़े स्थान तो हमने बना दिए, लेकिन उनकी देखरेख नहीं हो रही है। तो हमारी ये जो समिति है, हमको बहुत एक्टिव होने की आवश्यकता है, सतर्क होने की आवश्यकता है। और जब तक इन राजनेताओं को खंगालता नहीं है, जब तक इनको कोई झकझोरता नहीं है, जब इनके सामने जाकर के कोई बोलता नहीं है, तब तक ये काम करते नहीं। ये मेरा अनुभव, क्योंकि मैं तो ट्रेड यूनियन का लीडर रहा हूँ, मुझे मालूम है। मेरी तो बहुत लंबी यात्रा है, 100 दिन की जेल भी मैंने काटी है। लेकिन आज जो कुछ भी हम प्राप्त कर रहे हैं वो हमारे आंदोलन का ही परिणाम है। आंदोलन के बाद ही कुछ मिलेगा। तो आज आवश्यकता इस बात की है, मैं आप सब लोगों को बधाई देना चाहता हूँ कि स्वामी विवेकानंद ने कहा था कि हिंदुस्तान के 100 लोग मुझे दे दो, मैं कायाकल्प कर दूंगा। आप बहुत कम लोग हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि इतने लोग यदि हम ठान लें कि उदयपुर स्थापना दिवस को हमें बहुत भव्यता से इसको आयोजित करना है, तो दुनिया की कोई भी ताकत जो है हमको पीछे धकेल नहीं सकती। तो आज हम ये संकल्प लें कि आने वाला जो उदयपुर स्थापना दिवस का समारोह है वो नगर निगम आयोजित करे या न करे, कोई पॉलिटिकल पार्टी उसमें इन्वॉल्व हो न हो, लेकिन हम एक पब्लिक कमेटी बनाएं। आपको तन से, मन से और धन से देने वालों की उदयपुर में कोई कमी नहीं है, कोई परेशानी आपको नहीं आने वाली है। आप इस काम को उस हिसाब से शुरू करें और ये संकल्प लेकर के उठें कि आने वाले वर्ष में हमारा जो उदयपुर स्थापना दिवस होगा वो बहुत भव्य होगा। सारे समाजों को हमें एकत्रित करेंगे, हम जुलूस भी निकालेंगे, शोभा यात्रा भी निकालेंगे और भव्य रूप में बच्चों के कार्यक्रम भी हम करवाएंगे। इस संकल्प के साथ उठें तो मैं समझता हूं कि आज मैं भी काफ़ी लंबे समय से मैं बहुत विचलित अपने आप को अनुभव कर रहा था कि मैंने जिस कार्यक्रम को शुरू किया उस कार्यक्रम को धीरे धीरे समाप्त कर दिया। लेकिन आज मेरे ये पगड़ीधारी बंधु जो बैठे हुए हैं, इन्होंने हिम्मत नहीं हारी। चौबे जी बराबर लगे रहे और इनकी पूरी टीम लगी रही। चौबे जी, आने वाले समय में आप इसको नया स्वरूप प्रदान करने के लिए नई योजना बनाएं और वर्ष भर आप मेहनत करें। आने वाले समय में यहाँ स्थान में इतने लोग रहेंगे कि यहाँ स्थान भी आप उनको नहीं मिलेगा। ऐसी स्थिति हम पैदा करें।
इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आप सब लोगों का आने वाले समय में निश्चित रूप से सहयोग और आशीर्वाद प्राप्त होगा। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। नींव के पत्थर कब किसी को याद आते हैं, नींव के पत्थर कब किसी को याद आते हैं जो फना हो जाते हैं इमारत की इबारत लिखने में। शायद कुछ ऐसा ही बदहाल यहाँ की स्थिति है। उसे देखकर और बबर सेठ जी ने जो बात कही है उसे देखकर हम अनुमान लगा सकते हैं किस प्रकार से हम इतने महान व्यक्तित्व को कहीं न कहीं भूलते जा रहे हैं। आवश्यकता है उसे याद करने की, शहर को नए स्वरूप देने की। बिना योजना के शहर का जो अव्यवस्थित विकास होगा वह कहीं न कहीं हम सभी के लिए नुकसानदेह होगा। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। कार्यक्रम को